एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है 135 और 225, 135 लेस देन 225, तो 135 भाजक 225, 135 का भाग 225 में दो, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना हो जाएगा 135, 5 0, 5 में 5 गए 0, 12 में 3 गए, कितना बचेगा 9, तो 90 भाग 135 में कितने बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 45 बचेगा, 90, अब 45 दूना कितना होता है 90, ठीक। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य क्या है हमारे पास 225 बराबर भाजक कितना है, भाजक 135 इंटू भागफल कितना है, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 90। अब आ जाओगे भाज्य कितना है, भाज्य हमारे पास है 135। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, पहले इतना, फिर ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से चलना है। ठीक है, तो 135 बराबर, फिर देखो भागफल कितना है, सॉरी भाजक कितना है 90 इंटू भागफल कितना है, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 45, फिर आगे, अब फिर आ जाओ भाज्य, अब भाज्य कितना है 90, फिर भाजक कितना है 45, फिर भागफल कितना है 2 भागफल प्लस, अब शेषफल कितना है, शेषफल कुछ नहीं, इसका HCF कितना हुआ 45, यही हमारा आंसर है। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा सवाल, हमने माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक x मान लिया है। ठीक है, और इसमें क्या चल रहा था, देखो कितने पूर्णांक चल रहे थे 6q+1, तो इसमें कितना लेना, हमें 6 लेना है। ठीक है, तो अगर हम 6 का भाग देंगे किसमें, x में, कोई पूर्णांक में देंगे x में, तो कोई भागफल हमें क्या होगा प्राप्त होगा, और कोई शेषफल प्राप्त होगा, और शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा, देखो इससे कम होगा ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 3 4 5, और इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है x बराबर भाजक कितना है 6 इंटू भागफल कितना है q प्लस शेषफल कितना है शेषफल r। अभी हमें r प्राप्त हुआ है, अभी बनाया है हमने, ठीक है। x बराबर 6q प्लस का r, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर, ठीक है, r का मान रखना है। रखो r का मान, x बराबर 6q प्लस r का मान पहले कितना है 0 है, फिर x बराबर 6q प्लस अब r का मान कितना है 1 है, x बराबर 6q प्लस अब r का मान कितना है आगे, r का मान कितना है आगे 2 है। अगला x बराबर 6q प्लस अब r का मान कितना है 3 है। इसी प्रकार से कर लेना है, x बराबर 6q प्लस आगे कितना है 4, x बराबर 6q प्लस 5। अब हमें ज्ञात करना था विषम पूर्णांक संख्या। हमें ज्ञात क्या करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा है देखो, एक हमारा ये देखो 1, ठीक है ना, 6, जैसे 6 दूनी 12, मान लो क्यू के स्थान पर अगर 2 रखे दे रहे हैं, 6 दूनी 12 1 13 होता है कि नहीं होता, तो ये विषम हो गई हमारी संख्या। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 6q प्लस का 1। अगला इसी प्रकार से तीसरा है 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस का 3, ठीक है। अगला देखो फिर 4 तो नहीं होगा ना, देखो 6 दूनी 12 या 6 तिरका 18, 4 22, तो इस प्रकार से ये तो सम हो जाएगा ना, तो ये भी सम होगा, ठीक। x बराबर 6q प्लस का 5, यही हमारा क्या है आंसर है। अगला सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 616 सदस्य हैं, उसमें से कितने 32 सदस्य आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं, और क्या कह रहा है अधिकतम, तो क्या होता है SCM मतलब कि मासा। 32 लेस देन 616, 32 का भाग 616 में दो, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32, और यहाँ पर कितना बचेगा सिर्फ 296। अब 296, अब कितने बार जाएगा 9 बार। तो 9 दून 18, 9 त्रिका 27, 1 28, कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर यहाँ से एक हासिल लो, कितना आ जाएगा 16, 16 में 8 गया 8, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आगे, 8 भाजक 32, तो 8 चौको 32, ठीक। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारे पास कितना है 616 बराबर भाजक कितना है 32, भागफल कितना है हमारे पास, भागफल 19 प्लस शेषफल कितना बचा हमारे पास 8,
अच्छा आगे, अब भाज्य कितना है 32, भाजक कितना है 8 इंटू भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 0। देखो 32 बराबर कितना हो गया 8 इंटू 4 और प्लस का 0। देखो भाज्य कितना था 32, भाजक कितना था 8, भागफल कितना था 4, शेषफल कितना था कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी ना, ये हमारे पास यही आंसर है। अधिकतम संख्या ज्ञात करना था तो ये क्या हो जाएगा HCF। ठीक, ओके। सवाल नंबर 4 अब हम देखेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब संकेत में क्या दिए हैं, संकेत में देखो कह रहा है यह मान लीजिए, कह रहा है कि आप मतलब मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब मान लो कोई धनात्मक एक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग किसी और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो माना कोई, ये कोई है इस स्थान पर है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है हमारे पास, देखो ये हमारे यहाँ पर कितना चल रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अच्छा अब इधर देख लो, देखो अभी यहाँ पर कितना चला था 6 चला था ना, तो 6 लिया था हमने। अब यहाँ पर कितना चला 3, तो यहाँ पर कितना लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे किसमें x में, तो कोई हमें भागफल प्राप्त होगा और कोई हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो कितना कितना होगा 0 भी 1 भी और 2। ठीक है ना, चलो अच्छा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास कितना है, देखो भाज्य हमारे पास है x, भाजक कितना है 3 इंटू भागफल कितना है q प्लस शेषफल कितना है हमारे पास अभी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो x बराबर 3q प्लस r, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर, अब ये समीकरण फर्स्ट है, r का मान देखो कितना है, देख लो r का मान कितना है 0 1 2, कितने पार्ट होने के 1 2 3, 3 पार्ट, 3 में मान रख दो। तो x बराबर 3q प्लस 0, दूसरा कितना बचेगा बनेगा 3q प्लस 1, इसी प्रकार चल रहे क्रम से x बराबर 3q प्लस का 2। अब पहले सवाल देख लो क्या कह रहा था, चौथा सवाल क्या कह रहा था, देखो से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा था, मतलब कि जो धनात्मक पूर्णांक आए हुए हैं तो उन्हें हमें वर्ग करना है। ठीक है ना, चलो देखो पहला देखते हैं x बराबर 3q, दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, तो x का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9q स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर यहाँ से हमें कितना लाना था 3m, तो 3m के लिए 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते भाई, 3 बाहर कर लो क्या दिक्कत है भाई, 3 लाना आगे। ठीक है, अब इससे एक कोई पूर्णांक हो गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखो तो क्या करने पर देखो
3q² बराबर यम रखने पर, ठीक, यम रख दो तो कितना आ जाएगा, x² बराबर 3m। एक हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, अगला अच्छा देख, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हो गया, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। कितना आ जाएगा देखो, x बराबर 3q + 1। इसमें भी क्या कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर x का होल स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो x² बराबर a + b का होल स्क्वायर, तो 3 × 9 q² प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू a का मान कितना है 3q इंटू 1, कितना आ जाएगा, x² बराबर 9 q², देखो 3 दूनी 6 q प्लस का 1। अब यहाँ से देखो, इतने हमें कितना लाना था, x² बराबर हमें कितना लाना था 3m + 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉमन 3, तो कितना बचेगा 3q² और 3 दूनी 6q, तो कितना हो जाएगा 6q है ना, तो 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2q प्लस का 1। अब यहाँ पर कितना मान लिया जाए इसको, तो 3q² बराबर प्लस 2q बराबर m रखने पर, ठीक, मान रख लो। x² बराबर कितना आ जाएगा 3m और प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहाँ पर क्या कहा था आपसे, वर्ग, और यहाँ पर क्या है घन, 9m, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो 9 है, अब यहाँ पर कितना कर रहा है घन। अब यहाँ पर ये नहीं कि 9 उठा लीजिए, 9 नहीं उठाना है, कितना उठाना है 3 उठाना है, ठीक है ना। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x, यहाँ पर अभी कितना था 9m, 9m + 1 और या 9m + 8, तो यहाँ पर कितना लेंगे 3। अब 3 से भाग देंगे किसमें x में, तो कोई हमें भागफल प्राप्त होगा और कोई हमें शेषफल, तो शेषफल कितना 0, 1 और 2, ठीक है ना। अब इसको भाग इसमें देंगे तो कुछ मतलब जाएगा, जितने बार जाए मतलब इससे कम आएगा ना जो शेष होगा हमारे पास, ठीक है ना, और जितने बार जाएगा, ठीक। चलो आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, भाज्य कितना है x, भाजक कितना है 3, भागफल कितना है q प्लस शेषफल कितना है r, तो x बराबर 3q + r, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लिख दो समीकरण फर्स्ट में r का मान रखने पर। अब r का मान किस में रखना, देखो ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट में r का मान रखना है, 3 पार्ट बनेंगे, देखो पहले 0 रखना है, फिर 1, फिर 2, इसी प्रकार से क्रम में रखना है। तो x बराबर 3q प्लस r का मान पहले कितना था 0, फिर x बराबर 3q प्लस, अब r का मान कितना है 1, फिर x बराबर 3q प्लस, अब r का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब सवाल हमसे क्या कह रहा था,
कि घन करना है, सिर्फ आपको घन, तीनों को घन करना है, इसका पहले, दूसरा और तीसरा का भी घन करना है, तीनों को घन करना है, ठीक है ना। और हमें प्राप्त क्या करना है, देखो देख लो एक बार और, देखो ध्यान देना, 9m कामा 9m प्लस 1, 9m प्लस का 8, मतलब कि पहले 9m, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 9m प्लस 1 मतलब 1 जो आएगा तो उसको अलग रखना है, ठीक है। 9m प्लस 8 जो 8 आएगा उसको भी अलग रखना है। अब देखो पहला है x बराबर 3q, दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर करो, x का होल क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, कितना आ जाएगा, x क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27 q क्यूब। अब यहाँ पर कितना हमें लाना था, 9m, तो x क्यूब बराबर 9 अलग कर लो इससे, तो 9 इंटू 3q क्यूब 9 त्रिका 27, तो x क्यूब बराबर 9, यहाँ पर कितना मान लिया, 3q क्यूब बराबर m रखने पर, ठीक है, रख दो यहाँ पर m, तो एक हमें आंसर प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर है। अगला दूसरा पार्ट देखो, x बराबर 3q प्लस का 1, देखो दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, x का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो x क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब तो कितना आ जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a और इंटू b और 3a इंटू b, मतलब a प्लस b, तो 3q प्लस का 1, तो x क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 त्रिका 9 क्यूब और 3q प्लस का 1। अच्छा आगे x क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1, हमने बताया था ना कि 1 को आपको क्या करना है, अलग कर देना, ठीक है ना, इसको अलग, ये वाला सबसे आखिरी में, पहले अभी से, तो 9q और 3q प्लस का 1, तो प्लस का 1, तो x क्यूब बराबर, अब यहां से इतने में देखो कितना कॉमन आ जाएगा, हमें कितना लाना है, 9m, तो इससे 9 कॉमन लेते हैं और प्लस 1, तो 1 अलग आएगी, तो यहाँ से कॉमन ले 9, तो 9 त्रिका 27 क्यूब प्लस q 3q प्लस का 1 और प्लस का 1, तो x क्यूब बराबर 9 3q क्यूब प्लस, यहाँ गुणा करवा दो, तो 3q स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1, कितना आ जाएगा, 3q क्यूब प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर q होगा बेटा यहाँ पर, ठीक, तो q बराबर m क्या करने पर, रखने पर, संकेत में दिया था, ठीक है, कोई एक पूर्णांक है m, ठीक है, x क्यूब बराबर 9m और प्लस का 1, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट देखो, ये हमारे पास पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और अब हम देख रहे हैं कौन सा, तीसरा पार्ट। इसी प्रकार से करना है, देखो x बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, तो x का होल क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, चलो x क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस का 3 इंटू a, तो 3q
प्लस इंटू बी और ए प्लस बी तो 3 प्लस का 2, तो एक्स क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 9 दून 18 क्यू, तो 3 प्लस का 2। चलो छांगे, तो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस का, अब हमने बताया 8 को क्या करना है, अलग कर देना, ठीक है। पहले से 18 क्यू कितना आएगा 3 प्लस का 2 और प्लस का 8, ठीक है। एक्स क्यूब बराबर यहां से देखो इतने कितना आएगा 9, तो 9 त्रिका 27 क्यूब प्लस 9 दून 18 2 क्यू है और 3 प्लस का 2 प्लस का 8। अच्छा आगे एक्स क्यूब बराबर 9 3 क्यूब प्लस 2 को गुणा करवा दो, 3 दूनी 6 क्यू स्क्वायर और 2 दूनी 4 क्यू और प्लस का 8। देखो 3 क्यूब प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू बराबर यम क्या करने पर, रखने पर। अब रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9 और यम प्लस का 8, यही हमारा आंसर है। अब ठीक है, अगर हमारा आपको चैनल अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को बजाइए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो दोबारा पुनः वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक।